सिगरेट नोशी एक ऐसी आदत जिसे करोड़ों लोग छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। सवाल यह है कि आखिर इसमें ऐसी क्या बात है, मतलब इतनी खतरनाक चीज होने के बावजूद इसमें इतनी कशिश क्यों है। चलें आज इस दिलकश फरेब के पीछे की साइंस और हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन सिगरेट नोशी के बारे में अगर कोई ईमानदाराना गुफ्तगू करनी है तो वो शायद यहीं से शुरू होती है। इस लत की जो कशिश है ना, उसे समझना ही इसे छोड़ने की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है। तो आखिर वो क्या नफ्सियाती और समाजी वजूहात हैं जो सिगरेट नोशी को इतना पुरकशिश बना देती हैं? आइए इस अजीब तज़ाद को जरा गहराई में देखते हैं। देखें, हैरत की बात यह है कि सिगरेट पीने वालों को इससे वाकई कुछ कलील मुद्दती फ़ायदे महसूस होते हैं। ये बोरियत का एक फौरी इलाज है, भूख को कम कर देती है और काम से एक छोटा सा ब्रेक लेने का एक बेहतरीन बहाना बन जाती है। समाजी तौर पर भी ये लोगों को जोड़ती है, दोस्त बनाने का एक तरीका बन जाती है और सबसे बढ़कर ये अच्छे लम्हात को और ख़ास और बुरे लम्हात को काबिल बर्दाश्त बना देती है। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि जब कोई सिगरेट का एक कश लेता है तो इस धुएं का सफ़र जिस्म के अंदर कैसा होता है और असल में होता क्या है। तो जब कोई सिगरेट सुलगाता है तो उससे निकलने वाला धुआं ज़्यादातर तो गैसों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन असल कहानी उस 5% हिस्से में है जो छोटे छोटे ज़र्रात यानी टार पर मुश्तमिल है। और इसी टार के अंदर वो केमिकल छुपा होता है जो ये सारा खेल चलाता है, यानी निकोटीन। निकोटीन की रफ्तार नाकाबिले यकीन हद तक तेज़ है। जैसे ही धुआं अंदर जाता है, ये फेफड़ों के कुदरती सफाई के निज़ाम, जिसे सीलिया कहते हैं, उसे फौरी तौर पर मफलूज कर देता है। इससे निकोटीन को फेफड़ों की गहराई में हवा की छोटी थैलियों यानी एल्वियोली तक आसानी से पहुंचने का रास्ता मिल जाता है और वहां से ये सीधा खून में दाखिल होकर सिर्फ 10 सेकंड के अंदर दिमाग तक पहुंच जाती है। यह हैरानकुन हद तक तेज है। तो जब निकोटीन दिमाग तक पहुंचती है तो होता क्या है? यूं समझिए कि दिमाग के कंट्रोल बोर्ड पर लगे सारे बटन एक साथ दबा दिए गए हों। एक तरफ एपिनेफ्रिन और कॉर्टिजोल रिलीज होते हैं जो जिस्म को फाइट या फ्लाइट यानी अमल के लिए तैयार करते हैं। दूसरी तरफ डोपामाइन निकलता है जो खुशी और सुकून का एहसास देता है और भूख भी कम करता है। साथ ही बीटा एंडोर्फिन्स भी हैं जो दर्द और तनाव को कम करते हैं। यानी एक ही वक्त में जोश भी है और सुकून भी। ये एक बहुत ही ताकतवर कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। खुशी का ये एहसास आहिस्ता आहिस्ता एक जाल बन जाता है। अब देखते हैं कि दिमाग इस केमिकल के हमले का मुकाबला कैसे करता है और इसी कोशिश में इन्हिसार कैसे पैदा हो जाता है। हमारा दिमाग हमेशा तवाज़ुन में रहना पसंद करता है। जब निकोटीन केमिकल्स का ये सैलाब लाती है तो दिमाग इसके असर को कम करने के लिए जवाबी कार्रवाई करता है ताकि तवाज़ुन बहाल हो सके। ये एक कुदरती दिफाई निज़ाम है, लेकिन यही लत की बुनियाद भी बनता है। और यहीं से असल मसला शुरू होता है। एक नया नॉर्मल बन जाता है। जब खून में निकोटीन मौजूद हो तो इंसान खुश, पुरसुकून और फोकस्ड महसूस करता है। लेकिन जैसे ही उसका लेवल गिरता है ना, तो दिमाग की वो जवाबी कार्रवाई हावी हो जाती है और इसका नतीजा बेचैनी, घबराहट और शदीद तनाव। तो अब सिगरेट पीना खुशी हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उस बुरी कैफियत से निकलकर वापस नॉर्मल महसूस करने के लिए जरूरी हो जाता है। ये एक जाल है। याद रखें, निकोटीन अकेले सफर नहीं करती, इसके साथ हजारों दूसरे केमिकल्स भी जिस्म में दाखिल होते हैं। आइए जरा इन पर और इनसे होने वाले नुकसान पर एक नजर डालते हैं। हर एक कश में 70 से ज्यादा ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बराए रास्त कैंसर का सबब बन सकते हैं। ये एक बहुत खौफनाक हकीकत है। और बात सिर्फ कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स पर खत्म नहीं होती। सिगरेट के धुएं में कैडमियम होता है जो बैटरियों में पाया जाता है, सीसा, आर्सेनिक जो चूहे मार दवा में होता है, और यहाँ तक कि साइनाइड जैसा खतरनाक जहर भी। ये जहरीले मादे जिस्म के हर हिस्से में तबाही मचाते हैं। फेफड़ों में तो ये तबाही बहुत ही शदीद होती है। वो सफाई करने वाले सीलिया मर जाते हैं। हवा की नाजुक थैलियाँ यानी एल्वियोली गुब्बारों की तरह फटना शुरू हो जाती हैं। ये एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। और वक्त के साथ साथ फेफड़ों में दाग के टिश्यूज़ बनते जाते हैं जिससे सांस लेना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाता है। दिल और खून की नालियों पर भी शदीद दबाव पड़ता है। निकोटीन खून की नालियों को तंग कर देती है, जबकि दूसरे केमिकल्स उनमें छोटे छोटे जख्म पैदा करते हैं जो खून के लोथड़े बनने का सबब बन सकते हैं। इस सब की वजह से दिल को खून पंप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये नुकसान सिर्फ अंदरूनी नहीं, बाहर भी नजर आता है। जिल्द में मौजूद ये केमिकल्स कोलेजन को तोड़ देते हैं, वही प्रोटीन जो जिल्द को लचकदार और जवान रखता है।
नतीजा, वक्त से पहले झुर्रियां और तेजी से बुढ़ापे की तरफ जाता हुआ चेहरा। कैंसर के मामले में सिगरेट नोशी एक दोहरा आकारी वार करती है। पहला, ये जिस्म को कैंसर पैदा करने वाले केमिकल से भर देती है, और दूसरा, यह हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम के उन सिपाहियों को कमज़ोर कर देती है जिनका काम ही इन कैंसर सेल से लड़ना होता है। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दुश्मन को खुद घर के अंदर लाया जाए और अपने मुहाफिजों के हाथ पांव बांध दिए जाएं। तो सवाल यह है कि क्या इस खतरनाक जाल से निकलने का कोई रास्ता है? आइए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। आदादो-शुमार बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक औसत सिगरेट नोश अपनी जिंदगी से तकरीबन 10 साल खो देता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी कीमत है। और ये सिर्फ जिंदगी के कम होने की बात नहीं है, ये जिंदगी के मेयार की भी बात है। सिगरेट पीने वाले अक्सर अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दायमी बीमारियों और तकलीफ में गुजारते हैं। यानी ना सिर्फ जिंदगी छोटी होती है, बल्कि जितनी होती है वो भी सेहतमंद नहीं होती। लेकिन इन तमाम संगीन हकायक के बावजूद कुछ अच्छी खबर भी है। पूरी दुनिया में सिगरेट नोशी की शरह में कमी आ रही है। साल 2000 में ये शरह 34% थी, जो 2020 तक कम होकर 23% रह गई है। एक बहुत ही उम्मीद अफजा रुझान है। अब ये एक नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर हकीकत है। तहकीक से ये बात साबित हुई है कि अगर कोई 35 साल की उम्र तक सिगरेट नोशी तर्क कर दे तो उसकी मुतवक्का उम्र तकरीबन उतनी ही हो जाती है जितनी किसी ऐसे शख्स की जिसने कभी सिगरेट पी ही ना हो। हमारे जिस्म में खुद को ठीक करने की एक हैरत अंगेज सलाहियत मौजूद है। और उन लोगों के लिए जो इस उम्र से आगे निकल चुके हैं, उनके लिए भी उम्मीद खत्म नहीं होती। जिंदगी में किसी भी मरहले पर सिगरेट छोड़ना आपकी जिंदगी में कीमती साल वापस ला सकता है। ये कभी भी बहुत देर नहीं होती। हर एक दिन अहमियत रखता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर वापस आते हैं। सिगरेट नोशी तनाव, बोरियत या समाजी बेचैनी जैसे आरिजी मसाइल का एक फौरी हल तो पेश करती है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, ये अपने पीछे मुस्तकिल और तबाहकुन मसाइल का एक तवील सिलसिला छोड़ जाती है। अब फैसला हर एक को खुद करना है कि क्या ये आरिजी सुकून इस मुस्तकिल कीमत के काबिल है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।